देखिए, सपा ज़्यादा परेशान है तो जो इलाहाबाद में हुआ है कल परसों, आपने देखा होगा, सारी वीडियो वायरल हुई है। वहाँ सपा के नेता थे वो जो बच्चे चीख रहे हैं कि साहब मैंने जीवन में एक ढेला किसी को नहीं मारा, मुझे छोड़ दो, वो बच्चा सपा का नेता है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी से ही सिर्फ इनको डर है। ये समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी साथी सारे एक हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ अध्यक्ष, एक एक नेता इस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना संकल्प ले चुका है और दिन रात मेहनत कर रहा है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और पूरा देश अपने सिस्टम पर चलाना चाहती है, अपने बनाए हुए संविधान पर चलाना चाहती है। बाबा साहब के संविधान को ये मानने वाले लोग नहीं हैं। पूर्वांचल की राजनीति में जब पार्टी की सदस्यता ली, हाहाकार सा मच गया। मेरे चैनल में एक खास मुलाकात युवा दिलों की धड़कन और बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राजकुमार पांडे जी के साथ। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजनीति समर की बात करें तो किसी ने सोचा नहीं था कि राजकुमार पांडे सपा में जाएंगे और लखनऊ की राजधानी हिल गई थी जब आपने पार्टी की सदस्यता ली। कैसे ये दिमाग में आ गया कि नहीं, सपा ही मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प है? देखिए, इस पूरे देश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जैसा नेता ना किसी प्रदेश में है और ना किसी देश में है, और मैं उनके नेतृत्व और नीतियों दोनों से प्रभावित होकर मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया। और मेरे सदस्यता ग्रहण करने से जो इतना लोगों के बीच में संदेश गया, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैं नेता बनाम बेटा की लड़ाई करंडा क्षेत्र से हमेशा से लड़ता रहा। करंडा क्षेत्र सहित जनपद के किसी कोने में राजकुमार पांडे को पसंद करने वाले, चाहने वाले, मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले लोग हैं। तो जब मेरे पार्टी ज्वाइन करने के बाद तुरंत उन लोगों को सूचना हुई कि मैं पार्टी ज्वाइन करके फला दिनांक को मेरा प्रथम आगमन हो रहा है, तो गाजीपुर सदर विधानसभा सहित जनपद के कोने कोने से मेरे समाज सहित सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़ के मुझे हाथों हाथ लेके मेरे हौसले को बढ़ाने का काम किया। राजनीति की बात करें तो राजकुमार पांडे सदर से भावी उम्मीदवार हैं आप सपा के। आज ये भी हो रहा है राजकुमार जी कि आज पार्टियों का चूल्हा लोग बदलने में लगे हैं। आज मैं पहली बार सुशील तिवारी जानना चाहूँगा आपसे, कभी ऐसा होगा कि राजकुमार पांडे पार्टी भी बदल दें? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, उस समय भी मैंने कहा था, जब मैं जनपद पे मेरा प्रथम आगमन हुआ तब भी मैंने कहा था कि अगर मुझे पार्टी ज्वाइन करना होता तो मेरे लिए राजनीति कभी पेशा रहा ही नहीं। मैं कभी जीवन में सोचता ही नहीं था कि मैं विधानसभा का दावेदार बन जाऊंगा, या मुझे विधायक बनना है, या मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है। मैं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करता रहा, समाज के अंतिम पंक्ति से लेके, और सर्व समाज मुझे बेहद जो है मोहब्बत करता है, बेहद मुझे पसंद करता है। तो उनके मान सम्मान की लड़ाई मैं कहाँ रह के मजबूती से लड़ सकता हूँ, ये मैं निश्चित रूप से आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के हमारे तमाम समाजवादी साथी, मैं अपनी बात ही नहीं कहूँगा, तमाम समाजवादी नेता हमारे हमेशा अत्याचार, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। रहा सवाल पार्टी बदलने और न बदलने का, तो ये राजनीति है। मैं आपके चैनल पर ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजकुमार पांडे, पूरा जनपद राजकुमार पांडे को जान चुका था, पहचान चुका था। उसके बाद भी अगर राजकुमार पांडे ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने का काम किया तो मेरे हृदय में श्री अखिलेश यादव जी बसते हैं और मैं आजीवन समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक नेता, और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करने का काम करूँगा। बहुत सारी पार्टियां हैं। आज लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे नेता हैं गाजीपुर ज़िले के जो कि राजकुमार पांडे उनकी आंखों में खटकते हैं आज भी। देखिए, उसका कुछ नेता ऐसे होंगे जिनकी आंखों में मैं खटकता हूं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है।
उसका रीज़न ये है कि मैं एक ऐसा राजकुमार पांडे ने कर दिया है, हमारे क्षेत्र के सहित मेरे संपर्क में इस जनपद के कोने कोने से अगर कोई कभी आ गया होगा मेरे पास मदद के लिए, चाहे नौजवानों को दौड़ने के लिए स्वयं के खर्च से हैंडपंप लगाना हो, चाहे कैंसर पीड़ित का इलाज कराना हो, चाहे मंदिरों का सुंदरीकरण कराना हो, जीर्णोद्धार कराना हो, चाहे स्वयं के खर्च पर सड़क का निर्माण कराना हो, स्वयं के खर्च पर सौर ऊर्जा लाइट प्रोवाइड करना हो, स्वयं के खर्च पर अंबेडकर पार्क का सुंदरीकरण कराना हो। आप बताइए कि पूरे इस जनपद में जिन नेताओं के आंख में मैं खटकता हूं, उनमें से कोई उस हैसियत में है जिसने स्वयं अपने खर्च से इतना सारा काम जनता के हित में किया हो? तो वो लाजमी है उनका कि उनको ये लगता है कि ये निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करता है। तो मैं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कल भी करता था, आज भी करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मैंने संकल्प लिया है कि समाज के अंतिम पंक्ति से लेकर समाज के मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग, सर्व समाज के पीड़ित, शोषित, वंचितों की लड़ाई उनके बेटे के हैसियत से लड़ने का काम करूँगा आजीवन। बचपन से ही जिस गांव से जुड़े थे आप, महानगर तक का सफ़र तय किया, आज भी गांव से जुड़े हैं राजकुमार पांडे। क्या वो पूरी जनता को, आवाम को ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर डंके की चोट पर यहाँ से मैं प्रत्याशी बनता हूँ, चुनाव जीतता हूँ, तो उन बड़े बुजुर्गों के लिए, गाँव के सभी लोगों के लिए खड़ा मिलेगा राजकुमार पांडे? देखिए, मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे इस विधानसभा की जनता, इस पूरे जनपद के कोने कोने का मेरा स्वयं का समाज मुझे अपना बेटा मानता है और उसे अपने बेटा पर पूर्ण विश्वास है। तो मैं उनका बेटा होने के नाते कभी भी उनके सम्मान पर अगर आंच आएगी तो मैं सूली पर लटक जाऊंगा, मगर उनके सम्मान को आंच नहीं आने दूंगा। इतना विश्वास मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दिलाता हूं। और मेरे क्षेत्र की जनता, आप किसी गांव में चले जाइए, मेरे इस 52 ग्राम सभा का मौजा है करंडा, इस 52 गांव में आप किसी गांव में चले जाइए, सदर विधानसभा के किसी गांव में चले जाइए, सर्व समाज अगर किसी को पसंद करता है तो वो राजकुमार पांडे। मगर राजकुमार पांडे समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, इसलिए हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए इस बार एटी चोटी का जोर लगा देंगे और समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय योगी जी की सरकार है और इनकाउंटर धड़ाधड़ हुए हैं और ब्राह्मणों पे धड़ाधड़ इनकाउंटर हुए हैं, ब्राह्मण विमुख भी हुआ है। ब्राह्मणों के एक अच्छे, मैं कहूँ, पसंदीदा भी हैं आप, ये कहने का विषय नहीं है। मैं राजकुमार जी से जानना चाहूँगा कि आज इनकाउंटर भी हुए हैं, बुलडोजर भी चले हैं, क्या ये सही था? देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की पूरे सरकार 5 साल के कार्यकाल में, लगभग अब इनकी विदाई का समय आ गया है, 5 साल में जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया गया, उनको सताने का काम किया गया। आप बताइए, इन्हीं की पार्टी के विधायक देवमणि द्विवेदी, जो सुल्तानपुर लभुआ से विधायक है, वो लिस्ट एक जारी करता है कि फला 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 पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। तो इनका विधायक ही इनको घेरने का काम करता है। वो तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि अब हम किसी को नहीं लेंगे, नहीं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग नेता आज बचे हैं, सब के सब हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, क्योंकि पूरा सभी पार्टी समझ चुकी है, सर्व समाज इस बार बदलाव चाहता है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीतियों में नौजवान विश्वास कर रहा है, इसलिए कि उसको पता है कि विकल्प के रूप में अगर रोजगार चाहिए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लाना बहुत जरूरी है। हमारे समाजवादी सरकार में चाहे कन्या विद्याधन रहा हो, लैपटॉप रहा हो, तमाम ऐसी योजनाएं रहीं। आप अभी मेरी ग्राम सभा की बात करें, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाज की अंतिम पंक्ति का व्यक्ति दलित परिवार से बिलोंग करता है, आप अभी भी जाके पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। वहाँ पे सरवन राम, यही बागी का मामला था, उसको बिजली का सप्लाई दे दिया और वो करंट से उसकी डेथ हो गई। तुरंत 5 लाख रुपए तुरंत जो है सहयोग के रूप में समाजवादी पार्टी से उसको दिलाने का काम किया गया था। तो ये समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस बार सर्व समाज को लेकर चलने का काम कर रही है और सर्व समाज इस बार बदलाव चाहता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, वो आज तो ये कह रहे हैं कि सपा जो है वो गुंडों की पार्टी है। देखिए, सपा
सपा कभी गुंडों की पार्टी नहीं रही। गुंडों की पार्टी तो आज के डेट में अगर आप प्रोफेशनल गुंडों की पार्टी अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर कितने मुकदमे हैं, बाबा के नाम पर कितने मुकदमे हैं, ये तमाम अपने, आज तक ऐसा कभी राजा नहीं हुआ होगा जिसने स्वयं अपना मुकदमा वापस लिया हो। जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है तब से लेके अभी तक पहली बार ऐसा हुआ कि कोई राजा खुद कह रहा है कि मैं अपने केस सारे वापस लेता हूं और मैं एकदम पाक साफ होता हूं। ऐसी दोहरी नीति में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम करने का काम किया है। भाजपा ये कहती है मैंने राम मंदिर भी बनवा दिया, आपने कुछ नहीं किया। राम मंदिर कोर्ट का निर्णय था, राम मंदिर कोर्ट का निर्णय था और हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस दिन भी सम्मान किया और अभी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें और 4 खूबसूरती के फूल लगाने का काम करेंगे और भव्य राम मंदिर का निर्माण कराने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा कि नहीं हम राम मंदिर के खिलाफ हैं या किसी धर्म के खिलाफ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्व समाज को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एक साथ लेके चलने का काम करते हैं। और हमारे समाजवादी पार्टी में ऐसे ऐसे चेहरे हैं, हर विधानसभा में 5, 10, 20 ऐसे लोग हैं मजबूत, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को भी टिकट देके भेजने का काम करें तो निश्चित रूप से जनता चुनाव जिता के भेजने का काम करेगी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनमें से किसके नाम पे फैसला ले लेते हैं, हम सभी समाजवादी साथी एक हैं और जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा कर देते हैं कि हम यहाँ से फला प्रत्याशी है, उसके साथ हम सभी समाजवादी नेता, समाजवादी कार्यकर्ता, यहाँ तक कि बूथ अध्यक्ष सब एक होकर के, सेक्टर प्रभारी हमारे विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब लोग एक साथ सुर में सुर मिला के उसको हाथों हाथ लेके चुनाव जिताने का काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर आपकी पार्टी से जुड़े हैं और वो कहते भी हैं कि इस बार यूपी में खेला होगा, बखेड़ा होगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पार्टी में उनका गठबंधन है और वो बहुत बड़े नेता हैं। उनके बारे में कुछ कहना मैं नहीं कह पाऊंगा, मगर वो जो कहते हैं कि सुबह 10 तारीख को 10 बजे बाजा बजेगा, ये निश्चित रूप से बजेगा। मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं, क्योंकि इस प्रदेश की 403 सीट पर अगर कोई प्रत्याशी है तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चेहरे पर हम सभी समाजवादी चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और 403 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 400 पार हम लोग करेंगे और इस बार निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में 400 से कम सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। कोई विधानसभा बीजेपी नहीं जीत रही है। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोग जाके पता करेंगे तो आप लोगों को भी बेहतर जानकारी मिल जाएगी। गांव की बात होती है, हर गांव में आपका आना जाना है, मगर आज भाजपा ये कह रही है कि झूठ मूठ का सपा ढिढोरा पीट रही है, लाल सांड से कोई परेशान नहीं है, सब सुरक्षित है। न जाने कितनी मौतें हुई हैं सांड की वजह से। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ सांड की वजह से, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सांड की वजह से कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये झूठे हैं। झूठ बोलना, जनता को बरगलाना। सबसे बड़ी बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव ये हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं पा रहे हैं। चुनाव का पहला चरण शुरू होने वाला है, ये शुरू से ही लगे हुए हैं। पूरी आईटी टीम लगी हुई है, इनकी पूरी मैनेजमेंट 800 करोड़ रुपए में लगा के इन्होंने अपना पार्टी कार्यालय हर सुविधा से लेस बनाया हुआ है जनता के पैसे से। और वहां पर इन्होंने इस तरीके की व्यवस्था की है कि हम लोग किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करें पूरे प्रदेश में, मगर पूरे प्रदेश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सर्व समाज इस बार मन बना लिया है कि हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार योगी जी की ये कहती कि मैंने अपराध को भी कम किया, बेरोजगारी भी कम की, हत्याएं भी कम हुई, और इस बार यूपी पुलिस ने इनकाउंटर भी किए, अपराधियों को हमने जेल में डाल दिया। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट निकाल लें, कहाँ कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, उत्तर प्रदेश में कितना रेप हुआ है, दलित की बेटी अगर उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता है। हत्याएं आए दिन आप मीडिया में देखते रहते होंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री के निवास के बगल में हत्या कर दी जाती है, वो प्रमुख रहता है। ये बनारस में बिल्डर की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। ऐसे तमाम हमारे समाज के फौज से रिटायर व्यक्ति, नूरपुर थाना क्षेत्र का मामला था, उसके घर में घुस के पुलिस उनको प्रताड़ित करने का काम करती है और बहुत बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट करने का काम करती है। तो इस सरकार में सर्व समाज बहुत दुखित है और सर्व समाज मन बना चुका है कि हमें इनको हटाना है, इसलिए ये बौखला गए हैं। इन्होंने देख लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हर कार्यक्रम में
जनता एकदम जनसैलाब उमड़ रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब गाजीपुर आए, गाजीपुर से जब उनका आगमन वो लखनऊ के लिए चले, 2 बजे रात तक पब्लिक सड़क पे रही उस दिन। उसके अगले दिन ये सब किसी को चैन की नींद नहीं आई होगी, सब डिस्टर्ब हो गए कि ये तो जो है कि अलग। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा सिस्टम बना दिया कि अब सब ऑनलाइन प्रचार होगा, ये होगा वो होगा, इस तरीके से पूरा इन्होंने सिस्टम बनाया। क्योंकि ये समझ चुके हैं कि मैं सारी सीटें प्रदेश की हार रहा हूँ बुरी तरीके से, इसलिए ये लोग डिस्टर्ब हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। सड़क की बात होती है और भाजपा कहते हैं मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ऐसा बना दिया कि आप सपने में नहीं सोच सकते। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये सब जानते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कैसे बना है, किसने बनवाया है, किसका प्रोजेक्ट था। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5 साल में जितना काम किया है, स्टेडियम से लेके ताज एक्सप्रेसवे से लेके तमाम ऐसे काम, ये वैसा एक काम बता दें अपना। ये तो प्रोजेक्ट उनका था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसको जो है कि बनवाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। उसके अलावा कौन सा काम किया इन्होंने? आप अभी हमारे यहाँ चोचकपुर से नंदगंज जाइए, देखिए कैसी रोड है। आप हमारी विधानसभा में घूम लीजिए, देखिए कैसी रोड है। जब ये मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने शपथ लिया था, उसके 6 दिन बाद ही अनाउंस कर दिया कि 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। आप मीडिया के बंधु के लोग हैं, आप बताएं कि क्या इस पूरे प्रदेश की, पूरे जिले की सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं? विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाया जा रहा है। चुनाव नजदीक आ चुका है और आचार संहिता लग चुकी है। इनको पता था कि मार्च में चुनाव होना है। इन्होंने 5-5 किलो राशन पर उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और जनता बिम्मन बना चुकी है कि हम लोग आपकी विदाई 10 मार्च को 100% कर देंगे। 7 मार्च तक ही सारा चुनाव कंप्लीट। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत की।